हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो पिछली क्लास में जैसा कि हमने अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और परिमेय संख्या के बारे में डिस्कस किया था, तो वहीं पे हमने आपको एक पॉइंट बताया था कि परिमेय संख्या को कैसे जोड़ा जाए। परिमेय संख्या को बताया गया था कैसे जोड़ा जाएगा, घटाया जाएगा, इसके बारे में बताना था। तो देखें, परिमेय संख्या कहते किसे हैं। P बटा क्यू के रूप में बताया गया था पिछली क्लास में कि P बटा क्यू के रूप में व्यक्त किया जाए, उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q कभी शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। एक प्रश्न भी आपसे पूछा गया था कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो इसका आंसर था हाँ, यस, इसका आंसर क्या था, हाँ, कि यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि शून्य बटा क्या हो जाएगा, एक, यानी शून्य अपान एक, यह क्या है, P बटा क्यू के रूप में क्या हो रहा है, इसको दर्शाया जा सकता है। यहां तक हमने पिछली क्लास में कवर किया था। इस क्लास में कवर किया जाएगा कि परिमेय संख्या को कैसे जोड़ा जाए। तो इसका जोड़ देखते हैं। सबसे पहले सर्वप्रथम जोड़ के बारे में, परिमेय संख्याओं का जोड़, किसका, परिमेय संख्याओं का जोड़, परिमेय संख्याओं का जोड़। देखिए, अभी हम पहला पॉइंट पढ़ रहे हैं संख्या, इसके बारे में सब पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ देखें, क्या भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा, भाग। भिन्न भी वही प्रकार है। कौन सा प्रकार है, परिमेय का ही एक रूप होता है, जिसे बटे के रूप में जितना लिखा जाए। तो देखिए, सबसे सिंपल देखते हैं मेथड के टाइप में, जिसे देखें 2/5 प्लस 6/5 को जोड़िए। देखिए, बहुत बेसिक है, निचली कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। तो इसको इस प्रकार देखेंगे कि जब हर बराबर हो, इसको कैसे लगाया जाए कि जब हर बराबर हो, यानी ऊपर का क्या होता है, अंश, ऊपर का क्या हो जाता है, अंश, नीचे का क्या होता है, हर। इसको याद रखेंगे, इसको कहते हैं नोमिनेटर, नीचे वाले को बोला जाता है डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर। तो जब डिनोमिनेटर समान हो, इक्वल हो, तो हम क्या करते हैं, जो नोमिनेटर के यानी अंश के जो अंक दिए रहते हैं, उसको डायरेक्ट हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो 5 जो है, तो उनमें से क्या लिख लिया जाएगा, एक लिख लिया जाएगा। या तो आप इसका एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम वाला पॉइंट हम पढ़ेंगे। तो ऊपर वाले अंक को क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे डायरेक्टली। तो 2 + 6 क्या हो जाएगा, 8/5, ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार और देखते हैं। देखिए, जैसे अगर कुछ बड़ा दे, 1/3 + 2/3 + 7/3, कोई जरूरी नहीं कि दो ही अंक हो। आप जितने भी परिमेय संख्याएं दी गई हों, अगर उनके हर बराबर हो, तो हम क्या करेंगे, उनको एक बार लिख लेंगे। क्या करेंगे, एक बार लिख लेंगे, और ऊपर के जितने अंश के अंक दिए हुए उन्हें हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 1 + 2 + 7, तो 1 और 2 3 और 7 कितना हो जाएगा, 10/3, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए, बहुत से बच्चे जो हमारे भाई बंधु मित्र हैं, वो इसको जानते हैं, जो नहीं जानते हैं उनके लिए है, वो इस चीज को सीखेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे। क्योंकि देखिए, जो डीएलएड बीटीसी है, 2022-23 का जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होता है, उनमें ये पॉइंट्स पूछे जाते हैं। तो जिन बच्चों को नहीं पता है, जिन दोस्तों भाई बहनों को नहीं पता है, वो क्या करेंगे, इसको सीखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही बेसिक है। कुछ और पॉइंट्स देखते हैं, जिसे देखें 22/15 + 16/15 + 14/15 + 18/15, ठीक है, इसको कैसे जोड़ा जाए।
तो इसको भी सेम उसी प्रकार जोड़ेंगे। हम क्या करेंगे कि जब देखें अंक, हर के सारे अंक क्या हैं, समान दिए गए हैं, तो उनमें से हम एक बार लिख लेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद ऊपर के सारे अंकों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। +14 +18, ठीक है। इसको जोड़ने के बाद देखें कितना हो जाएगा, 8 4 12 6 18 18 2 20 को 0 2 2 1 3 4 1 5 5 2 7, कितना हो जाएगा 70/15। इसको क्या कर सकते हैं, कटा सकते हैं, चाहे तो ऐसे ही आप छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इसको डायरेक्टली कर सकते हैं, चाहे तो एलसीएम लेके भी किया जा सकता है, लेकिन इसमें एलसीएम लेंगे तो क्या देखिए 3 3 3 दिया हुआ है, या इसमें 5 5 5 दिया है, 15 15 15, तो इनका लॉसा जब निकालेंगे ना तो इसका लॉसा सेम आएगा। ऐसा नहीं है कि उसका जो लॉसा या एलसीएम जो होता है वो क्या आएगा, इक्वल आएगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि जब डिनोमिनेटर के अंक बराबर या इक्वल दिए रहते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, डायरेक्टली क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, यानी जोड़ लिया जाता है, ठीक है ना। तो कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं थोड़े से, ठीक है ना। ये परिमेय संख्याओं का क्या है, जोड़ है। कब, कि जब इसके क्या हो, हर समान हो। ये कब है, कि जब हर समान हो, हर समान हो, ठीक है। इस प्रश्न को एक और प्रश्न देखते हैं। देखें यहाँ पे 13/12 + 15/12 + 16/12 क्या होगा, ठीक है। इसको जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे, देखें कि हर क्या दिया हुआ है, सब में बराबर है, तो क्या कर लेंगे 12 लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे देखें ऊपर का अंकों को क्या कर लिया जाएगा, डायरेक्टली जोड़ लिया जाएगा। 16 तो क्या हो जाएगा, 6 5 11 3 14 1 1 1 3 और 1 क्या हो जाएगा 4, 44 बटा क्या हो जाएगा आपका 12 निकल के आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर निकल करके आ जाएगा, ठीक है ना। आई होप तो आप लोगों को समझ में आया होगा यहाँ तक। अब पढ़ते हैं, इसी में डायरेक्टली देखेंगे क्या, परिमेय संख्याओं का जोड़ जो दिया हुआ था सिंपली वो क्या था, कि जब हर उनके क्या थे, बराबर थे। अब क्या देखेंगे कि जब हर समान नहीं हो तो एलसीएम निकाल करके किया जाता है, उसको देखते हैं। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या जैसे चाहें वैसे, ठीक है। तो देखें कि यहाँ पर जो परिमेय संख्याओं का जोड़ था उसको हमने कवर किया जब हर क्या थे, समान थे। तो इसको कवर करते हुए अब देखेंगे कि जब हर समान नहीं हो, यानी कि एलसीएम के माध्यम से निकालेंगे। ये वाला हो गया जब हर समान नहीं हो, जब हर समान नहीं हो, हर समान नहीं हो तो क्या करते हैं, देखिए जिसे दिया हुआ 2/3 + 6/9, तो ऐसे में भी एलसीएम निकालने का बहुत ही अच्छा तरीका होता है कि यदि इन दोनों का जो हर है, उन दोनों में से जो छोटी संख्या है उसको बड़ी संख्या से अगर भाग दिया जाए और वह कट जाए पूरी पूरी, तो जो सबसे बड़ी संख्या होती है इन दोनों में से वही उस संख्या का क्या हो जाता है, एलसीएम हो जाता है। नहीं तो आप क्या करेंगे, एलसीएम निकाल करके चेक कर लेंगे। जैसे नीचे का निकालेंगे 3 और 9 का लॉस या एलसीएम निकालेंगे तो ऐसे निकालते हैं। बहुत लोग गुणनखंड करके कॉमा करके जैसे चाहे निकाल सकते हैं आप। तो 2 से भाग जाएगा नहीं पहले, तो 3 से निकालेंगे। 3 3 एकम 3 3 3 9, फिर 3 से यहाँ पे 1 आ चुका है, फिर 3 एकम 3। तो जब तक कि एलसीएम निकालते रहना होता है, जब तक कि 1 9 आ जाए। तो इसका एलसीएम क्या हो गया 9, 3 × 3 क्या हो जाएगा 9, ठीक है ना। तो हमने बताया कि देखिए 3 और 9 का पहाड़ा, 3 का पहाड़ा पढ़ें या टेबल, तो उनमें से अगर उन पहाड़े में अगर 9 आता है तो यानी कि जो बड़ी संख्या होगी वही आपकी क्या हो जाएगी, एलसीएम हो जाएगी। तो 3 3 3 9, तो इसलिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, इस 3 का पहाड़ा इसमें पढ़ते हैं कितनी बार, तो देखें 3 बार, 3 3 9, तो जो 3 आया है उस 3 का मल्टीप्लाई इस ऊपर वाले में करते हैं। तो जो 3 आया है, पहले इसको लिखते हैं, 2 लिख लिए, और कितना आया है पहाड़ा पढ़ने पे 3 3, तो 3 3 दूनी 6, तो 3 आया। यहाँ पे 3 का क्या कर लेंगे गुणा, देखिए यहाँ प्लस दिया हो तो यहाँ क्या लिख लेंगे, प्लस लिख लेंगे। 9 9 एकम 9, तो यहाँ पे संख्या पहले 6 लिखें, उसके बाद क्या कर लें 1 का गुणा कर लें। देखें यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 दूना 6 + 6/9, 6 और 6 कितना हो जाएगा
12, 12/9, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर चाहें तो इसे आप और कटा करके छोटा कर सकते हैं। 3 से कट जाएगा, 3 चौका 12, 3 तिया 9, तो आ जाएगा आपका आंसर कितना, 4/3। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। एलसीएम जब क्या है, हर समान नहीं हो, ठीक है। तो ऐसे और प्रश्न देखते हैं। देखिए इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आई होप कि आप लोग इसे कर पाएंगे, ठीक है ना। तो योगफल आपने देख लिया। अभी क्या करते हैं कि जब कुछ और उदाहरण देखते हैं, देखें यहाँ पे, ठीक है। जैसे 1/3, 1/9, 1/27, इसको हल कैसे करेंगे, तो देखें इसका एलसीएम निकालेंगे। तो इसका क्या करेंगे हम, एलसीएम निकालेंगे 3, 9, 27, तो इसका एलसीएम निकल कर आएगा कौन सा, कि आपका 27। कैसे आएगा, क्योंकि हमने बताया आपको कि 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे किसमें, 27 में, तो 3 9 27, फिर 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 9 3 27, और 27 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो एक बार, इसलिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 3 9 27, तो सबसे पहले इस संख्या को लिखेंगे, इसमें क्या कर लेंगे, 3 9 27, तो 9 जो आया इस 9 का इसमें गुणा कर लेंगे, वहीं पे 9 3 27, तो एक करके 3 का गुणा कर लेंगे, वहीं पे प्लस 27 है, एक गुणे क्या कर लेंगे, एक, क्योंकि 27 में 27 का भाग दिया जाएगा तो एक बार जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हल कर लेंगे, इसको हल करके देखें, 9 एकम 9 प्लस 1, 3 एकम 3 प्लस 1/27, 9 3 12, 1 13, 13 बटा क्या हो जाएगा आपका 27, यही आपका क्या निकल कर आ जाएगा, आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एलसीएम के माध्यम से अगर चाहे तो 3 9 और 27 का आप एलसीएम में निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे वो देखेंगे। 3 का मान 9 का मान 27, आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं गुणनखंड मेथड से। अगर ये नहीं पता है आपको तो आप ये वाला प्रोसेस आप लागू कर सकते हैं, अपना सकते हैं। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 9 27, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर 3 1 1 1। एलसीएम तब तक निकाला जाता है कि जब तक कि यहाँ पर क्या हो जाए, 1 9 आ जाए, ठीक है ना। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 13/27, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न देखते हैं। जिससे देखें 12/5 प्लस 3/15 प्लस 2/10, ठीक है। तो इसको कैसे लगाएंगे कि इसको सरल कीजिए या जोड़िए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 5 10 और 15 का एलसीएम निकालेंगे। क्या पहाड़ा पढ़ने पे ये कट जा रहा है, आपस में नहीं कटेगा, क्योंकि 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 15 तो 3 बार में कट जाएगा, लेकिन 10 का पहाड़ा पढ़ने पर क्या होगा, ये नहीं कटेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेंगे। 5 कामा 10 कामा 15 का एलसीएम निकालते हैं, तो देखेंगे कैसे आएगा। 2 से भाग देंगे पहली बार 5, फिर इसमें क्या हो जाएगा, 2 पंजे 10, फिर क्या हो जाएगा 15 ही, ठीक है ना। फिर 5 से भाग जाएगा नहीं, तो उससे पहले 3 से भाग ले जाएं, 3 5, फिर 5, 3 पंजे 15, ठीक है। तो यहाँ पे 5 1 1 1, यहाँ पर देखिए 1 आ गया, तो इसलिए एलसीएम क्या होगा, 2 3 6 6 पंजे 30, तो मतलब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 5 15 और 10 का एलसीएम, 5 कामा 15 कामा 10 का जो एलसीएम होगा लसा, वो क्या हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 2 3 6 पंजे 30, ठीक है ना। ये आप यहाँ पर क्या करेंगे, लिख लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये अंक लिखा हुआ है 12, तो यहाँ 12 लिखेंगे और नीचे वाले से इसमें भाग देंगे। 5 6 के 30, 6 आया, इसका इसमें क्या कर लेंगे, यहाँ पे 6 का गुणा कर लेंगे। प्लस है तो यहाँ प्लस लिखेंगे, फिर इस 3 वाले अंक को उतारेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे, 3 गुणे करेंगे। 15 का भाग देंगे 30 में, कितनी बार जाएगा, 2 बार, 15 दूनी 30, तो 2 आया। इस 2 को कहाँ लिख लेंगे, यहाँ पर, फिर प्लस लिखेंगे क्योंकि यहाँ प्लस दिया हुआ है, ठीक है। क्लियर। 10 का पहाड़ा इसमें पढ़ेंगे 10 यहाँ 30 3 बार, तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ पहले से, 2 गुणे 10 यहाँ 30 3 बार गया, तो उसी 3 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे। इसको हल करेंगे, देखें तो 12 6 72, फिर प्लस 3 दूनी 6 प्लस 3 दूनी 6। यहाँ पर देखते हैं कि कैसे होता है। फिर क्या करेंगे, हम 30 कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। 72 6 जोड़ेंगे, 6 6 12, तो इसको जोड़ लेंगे एक बार और, 72 प्लस 12/30, देखें तो 2 और 2 कितना हो गया 4, और 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, बटा क्या हो जाएगा
30। इसको चाहें तो आप कटा सकते हैं, 2 से कटा लें, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, नीचे से क्या हो जाएगा 15 बार में ये कट जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर। तो आगे देखते हैं, आपको समझ में आया हो तो एक और प्रश्न करते हैं इसी पर, फिर इसके आगे हम पढ़ेंगे क्या, घटाने की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं, एक और देख लेते हैं प्रश्न। एक और प्रश्न देखते हैं क्या, कि जिसे देखें, मान लीजिए यहां पर दिया गया हो 10/25, 10/25 प्लस 16/5 सिंपल, प्लस 2/5, एक और दे दिया हो 2 बार। तो इस तरह के सवाल के लिए क्या करेंगे, देखेंगे एलसीएम निकालते हैं। हमने बताया आपको कि इस 5 से भी ये डिविजिबल है, इस 5 से भी ये डिविजिबल है, कट जाएगा। तो 25 लिख लेंगे यहाँ पे, 25 इस सवाल है जो कि इसको हल कीजिए, क्या करिए, को हल कीजिए, को हल कीजिए या सरल कीजिए, ऐसे लिख करके आएगा आपके पेपर में। तो हम क्या करेंगे, 25, 5 का एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले 25, 5 का एलसीएम निकालेंगे। तो देखें ऐसे निकाल लेंगे, 5 5 पंजे 25, 5 फिर 5 5 1 1। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एलसीएम आया वो 5 गुणे 5 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी एलसीएम को क्या करते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं 25 5 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 25। ठीक है, इस सबसे पहले इस अंक को लिख लेते हैं, किस अंक को, 10 को लिख लेते हैं। यहाँ गुणा का चिन्ह लगाइए, इस 25 को 25 से भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो उस एक का गुणा यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है ना, प्लस है तो प्लस लिखें, 5 का पहाड़ा पहले 16 लिख लें, 16 गुणे 5 का पहाड़ा पढ़ें 25 में कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। तो उस 5 का यहाँ पर क्या कर लेंगे हम, मल्टीप्लाई या गुणा कर लेंगे, प्लस है। फिर इस 2 को लिख लेते हैं यहाँ पर, देखा आगे बढ़ा लेते हैं, 5 का 25 में भाग जाएगा 5 बार। फिर यहाँ हमने क्या कर लिया, गुणा 5 का। ठीक है, यहाँ बराबर का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ बराबर का, देखते हैं हल करके। 25 लिखें, 10 से कम 10 हो जाएगा, प्लस 16 पंजे 80 हो जाएगा, प्लस 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, इसको हल करके देखें कितना आएगा, 80 10 90 10 100, यानी कि 100 बटा क्या आया 25 आया। इसको चाहे तो आप हल कर सकते हैं, 25 से कम 25, 25 चौका 100, तो यानी आपका आंसर आ जाएगा 4/1। तो आप 4/1 नहीं लिखेंगे, कोई लिखना जरूरी नहीं होता, इसलिए 4/1 की जगह हम क्या लिख लेंगे 4, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं, परिमेय संख्याओं का घटाना, परिमेय संख्याओं का घटाना, यहां तक कि आपको समझ में आया होगा। आप देखते हैं, बढ़ते हैं घटाने की तरफ, तो हेडिंग डाल लेंगे परिमेय संख्याओं का घटाना, परिमेय संख्याओं का घटाना। देखें, परिमेय संख्याओं का घटाना। ठीक है, परिमेय संख्याओं का घटाना कैसे घटाते हैं, पहले देखें। वैसे केस में घटाने का प्रयास करेंगे, कुछ छोटे से एग्जांपल्स देखते हैं, कौन से, जिनके हर यानी नीचे वाले पोर्शन जो है वो क्या है, इक्वल हो, क्या हो, इक्वल है। जिससे पहला प्रश्न देखते हैं कि 17/10 माइनस 2/10 को हल कीजिए या घटाइए, हल कीजिए। देखिए कितना छोटा सा प्रश्न है। तो इसको कैसे करेंगे, जब उनके हर बराबर हो, क्या हो, हर बराबर हो, तो उनमें से हम क्या करेंगे, एक को लिख लेंगे। 2 10 दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, 1 10 को लिख लेंगे। फिर इसमें क्या करेंगे, जब हर बराबर हो तो ऊपर वाले को डायरेक्टली हम क्या करते हैं, घटा लेते हैं। क्या करेंगे, घटा लेंगे, तो उसे 17 लिख लेंगे, और यहाँ क्या लिख लेंगे, -2। तो 17 में से 2 गया, कितना बचेगा 15, और ये क्या हो जाएगा 10। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं इसे और छोटा करना तो आप छोटा कर सकते हैं, 5 यहाँ 15, 5 दूनी 10, तो यही आपका क्या हो जाएगा, 3/2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है। उसी प्रकार दूसरा प्रश्न देखते हैं, मान लीजिए 120/40, ठीक है, माइनस 60/40, बहुत ही सिंपल प्रश्न है।
देखिए यहाँ पर भी क्या है, नीचे जो हर दिया हुआ है वो क्या है, बराबर है। तो हर जब बराबर होता है तो इसे हम क्या करते हैं, डायरेक्टली 40 लिख लिया जाएगा और ऊपर के अंकों को डायरेक्टली हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो 120 में से 60 घटाएंगे तो आपका 60 निकल कर आ जाएगा, नीचे क्या है 40। अगर इसे चाहें तो आप छोटा कर सकते हैं, शून्य से शून्य कटा देंगे, 6/4। इसे चाहें तो एक बार और कटा सकते हैं, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, तो 3/2। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा निकल करके। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। एक और छोटा सा प्रश्न देखते हैं, 12/15 माइनस 6/15। ठीक है, मान लीजिए इसमें एक और केस कर दिया कि -1/15। ठीक है, ऐसे प्रश्न अगर आपको देखने को मिले तो क्या करेंगे, इनमें भी वही केस करेंगे, क्या कि तीनों 15 है, यानी हर आपके बराबर दिए हुए हैं तो हर को क्या करेंगे, हम 15 लिख लेंगे और डायरेक्टली ऊपर के जो अंक दिए हुए हैं उन्हें क्या करेंगे, हम घटा लेंगे। 12, 6 और 1 दिया हुआ है उसे हम क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। तो इसमें एक चीज थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बात होती है, जो निगेटिव वाले पॉइंट्स होते हैं ये वाले, ये भी निगेटिव में है, -6 है और ये -1 है, इन दोनों को जोड़ लिया जाएगा। चिन्ह समान रहेंगे, चिन्ह क्या रहेंगे, समान रहे, लेकिन अंकों को क्या कर लिया जाएगा, जोड़ लिया जाएगा। तो 6 और 1 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, बटा क्या 15। तो 12 में से 7 घटाएंगे कितना आएगा, 5 आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा 15। चाहे तो छोड़ सकते हैं, यही आप आंसर लिख सकते हैं, नहीं चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इसे कटा लेंगे, 5 एकम 5, 5 तिया 15। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/3 या 1/3, जैसे चाहे आप वैसे बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि अगर चाहें तो इसको एलसीएम लेके करते हैं। अगर देखिए 15 15 15 15 का एलसीएम जब लिया जाएगा तो 15 ही आएगा, ऐसा नहीं है। फिर 15 का भाग देंगे, वही 1 बाई 1 करके लगाएंगे स्टेप बाय स्टेप, तो वही आंसर आएगा। तो ये आप कौन से केस पढ़ रहे हैं कि परिमेय संख्याओं को घटाना कब, जब उनके हर समान हो। ठीक है, अब पढ़ते हैं जब हर भिन्न हो, यानी कि हर यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे हो सकता है 5, 15 कुछ भी दिया हो। ठीक है, तो इस प्रकार से देखेंगे कुछ प्रश्न कि जब हर उनके क्या हो, भिन्न हो, घटाने के पर्पज से। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ कि प्रश्न देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, मान लीजिए एक प्रश्न दिया हुआ हो 12/6 माइनस, कोई जरूर नहीं है प्लस में, कुछ भी जो भी समथिंग आए। आप देखेंगे यहाँ पे 8/3। ठीक है, दिया हुआ है, को हल कीजिए, क्या कीजिए, को हल कीजिए या को घटाइए, को घटाइए। ठीक है, तो कैसे हल करेंगे, वही मैंने बताया। फिर क्या करेंगे, 6 और 8 का लॉसन निकालेंगे, पिछले प्रोसेस की तरह जैसे हम परिमेय संख्याओं को जोड़ रहे थे उसी प्रकार हम इसको क्या करेंगे, घटाने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, तो 6 और 8 का एलसीएम लिखेंगे, 6 और 8 का लॉसन या एलसीएम, जिसे लघुत्तम समापवर्त्य कहते हैं। क्या कहते हैं, लघुत्तम समापवर्त्य, लघुत्तम समापवर्त्य क्या बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है ना, क्लियर। तो 6 और 8 का एलसीएम निकालते हैं तो देखिए यहां पे कैसे होगा, 6 का 8, 2 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 से 3, 2 दूने 4, 2 कामा 3 1, फिर 3 से भाग ले जाएंगे और एक बार आ जाएगा। जब एक आ जाए तो हम क्या करते हैं, एलसीएम को रोक देते हैं। क्लियर, तो देखेंगे इसका मल्टीप्लाई करते हैं 6 और 8 का एलसीएम तो कितना आता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 दूना 4, दूनी 8 त्रिके 24, यानी कि आपका जो 6 और 8 का एलसीएम आया वो कितना आ गया, 24। कितना आ गया, 24। तो इस 24 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे, क्या करेंगे, लिख लेंगे। अब यहाँ से जो 12 दिया उसको सबसे पहले यहाँ तुरंत आप लिख लें, 12 लिख करके क्या कर लें, गुणा कर लें और इस 6 का पहाड़ा इसमें पढ़ना चालू कर दें। तो 6 चौका 24, जो कितनी बार पहाड़ा पढ़े हैं आप, 4 बार, और ये डिविजिबल हो गया यानी कट गया है, तो जो 4 आया उसको हम क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे। 6 चौका 24, माइनस चिन्ह था तो यहाँ माइनस लिखेंगे। पिछले वाले सवाल में हम क्या पढ़ रहे थे, जब जोड़ था तो हम यहाँ जोड़ लिख रहे थे, इसमें घटाना है तो ऋण का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है ना, तो 8 त्रिके 24, पहले यहाँ 3 दिया हो तो 3 लिख लें, गुणा 8 त्रिके 24, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 3, 12 चौका 48, कितना हो जाएगा 48, 3 तिया 9,
कितना हो जाएगा यहाँ 24, ठीक है ना। तो देखें यहाँ कैसे लगाएंगे, 48 से यहाँ घटाएंगे तो कितना आएगा आपका, आ जाएगा 39। कितना आ जाएगा 39, 39 हाँ ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका 24, ठीक है ना। 18 में से 9 गया तो 9 बचेगा वहां पे, ठीक है ना। क्लियर। तो ये आपका आ गया आंसर। क्या ये कटेगा तो चेक कर सकते हैं, 3 से कट जाएगा, 3 कम 3, 3 3 9, 3 8 24, कितना आ गया 13/8। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये कहते हैं परिमेय संख्याओं का घटाना। ऐसे लगाएंगे जब उनके हर भिन्न हो यानी समान नहीं हो। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कैसे लगाएंगे इसको, ठीक है। तो आप इसे क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे चाहें वैसे आप इसे पढ़ने का प्रयास करें। और देखिए दोस्तों, जो भी है इससे बाहर जो डीएलएड बीटीसी में प्रथम सेमेस्टर में नहीं आने वाला, जो भी पॉइंट्स है सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया जा रहा है, वो 1 बाय 1 करके, जिन बच्चों को ये जानकारी है, जिनको पता है वो ठीक है, जिनको नहीं जानकारी उनको आप शेयर करें, ताकि उनके भी एग्जाम क्या हो अच्छे से निकल सके, ठीक है। तो क्योंकि इस सेमेस्टर के एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाले हैं, ठीक है। चलिए और कुछ प्रश्न देखते हैं। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं इसी में, परिमेय संख्याओं को घटाने में, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे क्या कर लेंगे, प्रश्न देखते हैं। मान लीजिए दिया हो 8/16 माइनस 4/32। 8/16 माइनस 4/32 को हल कीजिए। क्या कीजिए, को हल कीजिए। ये तो हो गया, ये भी तो भिन्न ही है। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए इस सवाल को लगाते समय देखिए 16 का पहाड़ा पढ़ने पे क्या हो जा रहा है, डिविजिबल है, 32 कट जा रहा है, यानी इसका एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 32। डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप इसको हल करेंगे तो साइड में आप क्या लिखेंगे, 16, 32 का लॉसा। क्योंकि देखिए शॉर्ट ट्रिक्स नहीं अपनानी है, आपको एग्जाम देना है तो वहां पर पूछेगा तो इसको हल करना, तो आपको एलसीएम आना चाहिए। तो एलसीएम आता है तो आप उसे लिख पाएंगे। देखें तो 16 और 32 का लॉस निकालें। देखें 2 8 16, 2 16 32, ठीक है। 2 2 चौका 8, 2 8 16, 2 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2 और एकम 2, जब तक कि 1 9 आ जाए एलसीएम आ गया। और हम क्या करेंगे, यहाँ रुक जाएंगे। देखें 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, यानी कि इसका एलसीएम क्या आया 32। देखिए हमने डायरेक्टली कर रखा है, क्या 32 आया है, लेकिन हमने क्या किया आपको दिखा दिया कि 16 और 32 का लसा क्या आएगा 32 आएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इस अंक को लिख लेंगे सबसे पहले। देखिए ध्यान से 8 और इसको क्या लिखेंगे यहाँ पर 4, बीच में माइनस कर लें। देखिए ध्यान से 16 दूना 32, 2 आया है, यहाँ पर तुरंत क्या कर लें 2 का गुणा कर लें। माइनस से मैंने यहाँ 4 लिख ली है, 32 से कम 32 तो यहाँ एक बार गया है तो 1 लिख लेंगे। बहुत ही आसान है। 8 दूना 16 माइनस 4 एकम 4/32, 16 में से 4 गया तो कितना आएगा 12, 12/32। ये कट जाएगा, 2 छके 12, 2 16 32, 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 2 8 16, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 3/8। तो इसे चाहे तो आप लिख सकते हैं 3/8, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इस क्लास में बस यहीं तक रहने देते हैं। देखिए अगले क्लास में परिमेय संख्याओं का घटाना, यहाँ तक कुछ कवर हो चुका है। अगर समझ में नहीं आया होगा तो कुछ और बता दिया जाएगा। फिर हम क्या पढ़ेंगे, गुणा पढ़ेंगे और भाग पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम शब्दों में लिखना, अंकों में सीखना, ये जो भी स्लाइड्स पे दिए हुए हैं इनको हम 1 बाय 1 कवर करेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।